अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस बटन से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शाहनफीस किचन में वेलकम आप सब दोस्तों का, व्यूअर्स का। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं लहम मज़गूत, यानी कब्सा लहम कह लें आप। इससे पहले हमने चिकन का बनाया था, आज हम गोश्त का बनाएंगे। और ये बीफ लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ जो है वो बोनलेस हैं, बग़ैर हड्डी के भी लिया है, और कुछ जो है वो इस तरह बड़ी हड्डी के साथ भी लिया है मैंने, और पीसेस बड़े बड़े हैं यहाँ पे, तो हम इसी तरह इसको ऐड करेंगे। तो चलें चलते हैं, इसको बनाते हैं। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या कुछ डलेगा। कुछ ज़्यादा मसाले नहीं हैं इसमें, तो इंशाल्लाह अभी आपको दिखाते हैं और शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी बस हमने जो गोश्त लिया तकरीबन 2 kg है यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे हमने छोटे टमाटर तकरीबन थे हमारे 5 से 6, और 3 से 4 हरी मिर्च डाल के इसकी पेस्ट बना लिए। 4 प्याज हैं नॉर्मल साइज़ के यहाँ पे, इसको बारीक चॉप कर लिया। उसके अलावा यहाँ पे हम डालेंगे इसमें गरम मसाला है, तकरीबन 2 टीस्पून है। और ये हम बटर भी ऐड करेंगे, मक्खन इसमें, वो एंड पे करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो उसके अलावा यहाँ पे हम और ऐड करेंगे 3 टीस्पून जो है वो लहसुन अदरक की पेस्ट है। उसके अलावा यहाँ मसालों में आ जाएँ तो 2 तेज़पत्ते हैं और तकरीबन 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च है। उसके अलावा हम लेते हैं आगे धनिया, साबुत धनिया तकरीबन 1.5 टीस्पून है ये, और 2 जो है वो दालचीनी के पीस हैं। उसके अलावा यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्च है, और 1.5 लाल मिर्च का पाउडर है। 3 टीस्पून नमक है, और यहाँ पे चिकन क्यूब्स लिए हमने 3 पीस। और इसके अलावा यहाँ पे 2 नींबू लिए हैं, बीज मैंने निकाल दिए हैं, और इसके ऊपर से भी मैंने इसको काट दिया। इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही ऐड करेंगे उसमें। और 3 से 4 हरी मिर्च हैं, और हाफ़ कप और हमने ऑयल लिया यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है ना, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें जो है ना हमने 6 से 7 लौंग भी ऐड किए हुए हैं, ठीक है। चलें, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ ऑयल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चर्बी भी है, उसमें से भी निकलेगा, और कुछ हम मक्खन भी ऐड करेंगे, तो इसलिए हम ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे। और चावलों का हिसाब मैं आपको बताऊंगा अभी कि मैंने लिए तकरीबन 1 किलो 200 ग्राम, तो वो भी मैं आपको जो है ना वॉश करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ साबुत मसाले। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, और दालचीनी और धनिया भी साबुत, वो भी ऐड कर दिया। इसको तकरीबन आधा मिनट हम इसको जो है ना थोड़ा सा भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे जी प्याज, इसको हम लाल करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। प्याज हमारे जो है उसको हम लाल नहीं करना था हमने, बस हल्का सा पिंक हो गए, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिए लहसुन अदरक की पेस्ट जी। यहाँ पे हम ऐड करेंगे लाल मिर्च और काली मिर्च। बेसिकली ये भी अरेबियन डिश है जो कि बड़ी मशहूर और बहुत मज़ेदार बनती है, और गोश्त में बनेगी, वो भी कुकर में, बिल्कुल प्रेशर के अंदर। तो इसका टेस्ट ही अलग, आप ज़रूर टेस्ट ट्राई करिएगा घर में। यहाँ पे ऐड करेंगे हम अब गोश्त, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा सा लाल होने देंगे, गोश्त को थोड़ा सा भुनेंगे इसको जी। बस यहाँ पे हम ऐड करेंगे चिकन क्यूब्स, जो कि 3 पीस थे इसमें। और इसके अलावा हम ऐड करेंगे जो हमने नींबू काटे थे, हाफ लेमन इसमें जाना हम ऐड कर। वैसे तो वहाँ पे ये लोग सब्जी में जो डालते हैं इसके अंदर वो ब्लैक नींबू होते हैं जो सुखाए होते हैं, तो उसको ड्राई लेना। तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं तो यहाँ पे यही ऐड कर रहा हूँ। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा निकलता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे हम ऐड करेंगे अब ये जो हमने टमाटर की पेस्ट बनाई हुई थी, अब इसमें इसको हम भूनेंगे। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे नमक मैं पूरा नहीं डाल रहा, बाद में टेस्ट के हिसाब से जो है वो मैं डालूँगा। और यहाँ पे गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया है, तो इसको भी इसमें हम थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम जो है पानी डालेंगे जी। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ पानी, और पानी मेरे पास गर्म है उबला हुआ,
ठंडा मैं नहीं डाल रहा, ना ठंडा डालेंगे इसके अंदर। और हमने पानी इतना डालना है कि गोश्त हमारा जो है वो नीचे हो और पानी ऊपर हो, यानी कि जो पानी का लेवल है वो गोश्त से ऊपर होना चाहिए। तो इसमें मैं मज़ीद ऐड करूँगा। मैं 1 लीटर डाल चुका हूँ इसके अंदर। यहाँ पे मैं पानी और ऐड कर रहा हूँ। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी इसमें डाल दिया है। 2 किलो गोश्त था जिसमें मैंने 2 लीटर पानी डाला है। और चावल मैंने अभी तक भिगोए नहीं है। चावल सिर्फ हम वॉश करेंगे और वॉश करके सिर्फ इसमें डायरेक्ट डाल देंगे। और चावल भी मैंने नॉर्मल लिए हैं, सुपर जो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में, सुपर कर्नल है। सेला चावल मैंने इसमें नहीं डाला इस दफ़ा। तो यहाँ पे नॉर्मल हमने जो है वो चावल लिए हैं और इसको भिगोया नहीं है मैंने, तो वॉश करके डायरेक्ट मैं इसमें डालूँगा। तो अभी फ़िलहाल इसको हम थोड़ा उबलने देंगे। पानी उबाल आएगा इसमें तो हम इसको सीटी लगाएंगे, कुकर बंद करेंगे तकरीबन भी 30 से 35 मिनट के लिए। तो उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। जी बस यहाँ पे देखिए इसमें उबाला आ चुका है, तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर 30 से 35 मिनट बाद। तो फिर इसको हम दिखाएंगे आपको मज़ीद इसके साथ हम क्या करेंगे। जी बस 35 मिनट हो चुके हैं हमारे गोश्त को, और हमारा गोश्त भी काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अब यहाँ पे हमने ऐड करना है चावलों को, जो कि मैंने वॉश किए हुए हैं, तो वो हम ऐड करेंगे। जी बस यहाँ पे मैंने चावल इसमें डाल दिए हैं। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चावल इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं, ये देखें। वॉश करके इसको मैंने भिगोया नहीं क्योंकि ऑलरेडी पानी इसमें है और ये इसी पानी में ही पकेंगे। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा सब्ज़ मिर्च और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा बटर। ठीक है, इसको अब हम दम देंगे तकरीबन कोई 10 मिनट देंगे। तो 10 मिनट के बाद इसको हम फिर ओपन करेंगे। तो चलें इसको दोबारा लगाते हैं सीटी 10 मिनट के लिए। जी बस ये देखिए मैंने कुकर खोल दिया है। चावल हमारे तैयार हैं और ये देखें कैसे चावल बिल्कुल अलग अलग हैं, ये देख रहे हैं आप। और बिल्कुल गला हुआ, गोश्त भी गला हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें उतर ही जा रहा है। ये देखें जी, गोश्त बिल्कुल गला है। ये देखें बिल्कुल मलाई की तरह गला हुआ है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चलिए इसको सर्व करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। जी बस ये है फाइनल लुक हमारा लहम मज़बूत कब्सा गोश्त वाले चावल, जो मर्ज़ी आप कह लें, लेकिन इसका नाम अरबी में लहम मज़बूत होता है। कुछ लोग कब्सा भी कह देते हैं, कब्सा लहम। तो ये आपके सामने बिल्कुल तैयार है और इसको हम सर्व करेंगे टमाटर की चटनी के साथ, जो कि पहले कई दफ़ा आपको दिखा चुके हैं। और इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये चावल इसी के साथ ही मज़ेदार लगेंगे सबसे, और इसके अलावा इसके साथ कुछ नहीं होता। अगर आपने सैलड बनाना है तो ग्रीन सैलड आप बना सकते हैं, इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। और कमेंट्स करके ज़रूर हमें जो है ना इन्फॉर्म किया करें कि कोई मिस्टेक हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो उसको, ताकि हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट करें उसकी। अपनी दुआओं में याद रखें हमेशा। अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में बरकत दे और हमें भी तौफीक दे और आप सबको भी तौफीक दे। और इसी तरह हम मज़ीद आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।